प्रणाम प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को नई कविता पढ़ाने वाली हूँ। कविता का नाम है कैदी और कोकिला और इस कविता का रचयिता कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो चलिए इस कविता को पढ़ने से पहले कुछ कवि के बारे में जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्ति कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया है। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हेम कीर्तिनी, साहित्य देवता, हेम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें राष्ट्रीयता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावनाएं भी मिलती हैं। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्राकृतिक संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रिटेनी उपनिषदवाद के शासन तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय माध्यम गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। यानी कि मधुर गीत गाने का समय नहीं, मुक्ति के गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम जानते हैं कैदी और कोकिला कविता के बारे में। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। कभी यह में कह रहा है कि हे कोयल बोलो तो सही, तुम क्या संदेश सुना रही हो, क्या संदेश लाई हो, क्या गा रही हो, और क्यों बार बार गाकर तुम बीच में ही रुक जाती हो यानी चुप हो जाती हो। हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ कि तुम क्या संदेश लेकर आई हो, यह किसका संदेश है और किसके लिए है, और इस संदेश का उद्देश्य क्या है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बता कोयल कि क्या कहना चाहती हो। अपनी बात जरा खुल के बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी यहाँ पे अंग्रेजी शासन का भारत में किए गए शोषण की बात कर रहे हैं। ठीक है। हे कोयल, यह देश अंग्रेजी शासकों की कड़ी जंजीरों के घेरे में बंद है, यानी कि कैद है। मैं एक कैदी हूँ, यानी कि हम कैदी हैं। कभी कह रहे हैं कि हे कोयल, हम कैदी के जीवन जी रहे हैं, यानी कि कैदी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम डाकुओं, चोरों, बदमारों, लुटेरों की डेरे में फंसे हैं,
यानी अंग्रेजी शासक हमारे देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ठीक है, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। हम आज़ादी के सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम कैद में हैं, हम जेल में हैं। और ऐसा अत्याचारी शासन हमें जीने नहीं देते और ना ही मरने देते। जीने के लिए तो भरपेट खाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी शासन हमें भरपेट खाना नहीं देते और मरने भी नहीं देते हैं, बल्कि तड़पने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे देश भारत एक जेल के रूप में धारण कर लिया है, यानी कि जेल में परिवर्तित कर लिया है। हम भारत के कैदी सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस शासन ने, यानी कि अंग्रेजी शासन ने हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय कर दिया है, दुखदाई कर दिया है कि हम ना तो जी सकते हैं ना ही मर सकते हैं, क्योंकि हमें भरपेट खाना नहीं देते। आधे पेट से हम तड़पते रह जाते हैं, क्योंकि मर भी नहीं सकते। अगर हमें ज़्यादा खाना देंगे तो हम भरपेट खाकर सो जाएंगे, रह जाएंगे। मगर थोड़ी सी खाना जब देते हैं तो हम आधा पेट ही रह जाते हैं। क्यों बच्चों? और हम तब ना ही जी पाते हैं ना ही मर पाते हैं। तो कभी यहाँ पे उसी को कहा गया है। जीवन पर अब नहीं दिन रात, जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी खाली। इस समय कालिमामय जगी क्यों आली। क्यों हुक परी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लूथा मृदुल बेवों की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो। कभी यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जीवन पे अब दिन रात पहरा है, यानी अंग्रेज़ों का पहरा है। वो हमें जीने या नहीं देते, ना ही मरने देते हैं। हमें भरपेट खाना नहीं देते, हमें भूखा रहकर तड़पने के लिए छोड़ जाते हैं। यह शासन का प्रभाव है या अंधेरा है? क्या यही शासन है या ये अंधकार का बड़ा प्रभाव है? कभी इस बात से आशा रखता है कि यह शासन एक दिन मुक्त हो जाएंगे, यानी अंग्रेज़ों से वो लोग मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और चारों ओर घना निराशा का अंधकार है। और कभी कह रहा है कि इतनी अंधकार में, यानी कि इतनी अंधेरे वातावरण में है कोयल, तू क्यों जाग गई, तू क्यों कूक रही हो, तू क्यों बोल रही हो, तुम क्यों गा रही हो। क्या इस देश को युवाओं का संदेश देना चाहती हो? क्या तुम इस देश का युवाओं को संदेश देना चाहती हो? कभी कह रहा है कि हे कोयल, तुम इस अंधकार में क्यों बोल पड़ी हो। हे वेदना के बोझ से दबी हुई कोयल, यानी कि दुख से दबी हुई कोयल, दुख भरी आवाज़ से दबी हुई कोयल, कुछ बोलो तो सही। तुम्हारी हुक क्या संदेश दे रही है? हुक का मतलब होता है कोयल का कूकना। हाँ, तुम्हारी हुकना, तुम्हारी कूकना, तुम्हारी हुक क्या संदेश दे रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही है। तेरा क्या लुट गया, तुम्हारा क्या लुटा है, तेरा क्या लुट गया, क्या लूथा जो तुम इतनी रात को गा रही हो, इतनी रात को कूक रही हो, बोल रहे हो। तुम्हारा स्वर तो मधुरतापूर्ण है। तुम्हारे यह युवाओं में प्रेरणा का स्वर भरना चाहती हो। कोयल बताओ तो तुम क्या कहना चाहती हो। अर्थात कवि को समझ में नहीं आ रहा है कि कोयल क्या कहना चाहती है, किस लिए वो इतनी रात को कूक रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस कविता का पार्ट 1 को यहीं पे रखेंगे और फिर हम इस कविता का पार्ट 2 भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों।